नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मोटापा के लिए योगा, पेट के लिए योगा। गैस में भी यह बेनिफिट करेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम उसके लिए भी बेनिफिट करेगा। बहुत सारी समस्याएं, पेट की जितनी भी समस्या है सबके लिए बहुत अच्छा है। और पेट की जो चर्बी है, सबसे ज़्यादा चर्बी कहाँ जमा होती है? पेट में चर्बी जमा होती है। जो साइड का फैट होता है, दोनों साइड का फैट होता है, वह भी बर्न करेगा, उसे भी कम करेगा। मतलब पेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी समस्याओं को दूर करेगा। कई बार लोग घर के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बेड पर ही कुछ करना चाहते हैं। कौन छत पर जाए, कौन गार्डन जाए, कौन बालकनी जाए, अलग से नहीं जाना। बेड पर ही हम इसे कर सकते हैं। आज हम आपको 6 योगासन बताने वाले हैं जो पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग भी करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट के लिए है, पूरे शरीर के लिए भी यह बेनिफिट करेगा। रीढ़ की हड्डी के लिए भी है, बैकबोन के लिए है, कमर दर्द में अगर थोड़ा थोड़ा पेन रहता है वो भी ये ठीक करेगा। पेट के लिए बहुत ही अच्छा है यह आसन। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, बेड पर सुबह जैसे ही बेड से उठते हैं वैसे ही आप इसे कर सकते हैं। 10-12 मिनट लगेगा, आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले ट्विस्टिंग, इस तरह से आप बैठ जाइए और हमको ट्विस्ट करना है। जो हमारा जैसे ये है, हम राइट साइड घूमे और लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के पास में रखा और जो राइट हैंड है उसको हम पीछे, जितना पीछे ले जा सकते पीछे की साइड में रख दिया और अपर बॉडी को पीछे की तरह जितना आप जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करिए। और लास्ट पोजीशन पर आप उसे रुक सकते हैं। 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट और 5 काउंट तक। इस तरह से 5, 4, 3, 2, 1। और ज़्यादा नहीं जाना है, जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाइए। सीधे आइए अपोजिट साइड में, इस तरह से 5, 4, 3, 2, 1। आप पहले दिन आप इतना जा सकते हैं तो इतना ही जाइए, इतना जा सकते तो इतना। जोर ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि पहले दिन हमारी जो बॉडी है स्टिफ रहती है, तो उसे धीरे धीरे लचीला बनने में, लूज होने में, फ्लेक्सिबिलिटी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले दिन है, आप इसे 2 बार करिए, 3 बार करिए, इससे ज़्यादा मत करिए, नहीं तो ज़्यादा खिंचाव आ सकता है तो पेन हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे ही इसे बढ़ाना। कोई भी आसन करिए, कोई भी योगा करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, धीरे धीरे ही बढ़ाइए। तो ट्विस्टिंग हो गई। इसके बाद में साइड बेंड, राइट हैंड लिया, इसको किया, नीचे बेड पे रख दिया और कोहनी को नीचे रख दिया इस तरह से, और इस हाथ को ऊपर लेकर के गए और इस तरह से हमको खींचना है। अगर आप चाहें तो इन दोनों को मिला भी सकते हैं। इस तरह से हमको करना है। जितना देर रुक सकते हैं रुकिए। वापस अपोजिट साइड हाथ को फैलाना है और
घुटने तक, जो कोहनी तक हमको इसको नीचे रख लेना है और अपोजिट हाथ को ऊपर सर के लेकर के जाना है और इससे पकड़ लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को पकड़ भी सकते हैं। ये जो हमारा साइड का पोर्शन है इसमें पूरी तरह से खिंचाव आएगा। ये जो नसें है, पीठ की जो नसें है, इसमें खिंचाव आएगा। एक बार और देखते हैं, इस तरह से आपको करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हमने पहले दोनों को इस तरह से बांध लिया, ये हमारे पूरे साइड के जो फैट है, जो यहाँ पर टायर बन जाता है मोटा मोटा सा, उसको कम करेगा, साइड फैट को। बहुत ही अच्छा आसन है साइड फैट को कम करने के लिए, और इसे धीरे धीरे ही बढ़ाएं। ज़्यादा पहले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, धीरे धीरे ही बढ़ाएं। एकदम से 5 बार 6 बार ना करें, धीरे धीरे ही इसे बढ़ाएं। अब जो तीसरा आसन है वह है मार्जरी आसन। इसे इंग्लिश में कैट काउ पोज भी कहते हैं। बहुत अच्छा आसन है। इसमें हमारे जो गर्दन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, पीठ के लिए बहुत अच्छा है, पीछे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले इस तरह से हमको घुटने के बल आना है और हाथ के बल आ जाना है, इस तरह से। और जो हमारे कंधे के गैप है, जो घुटनों का गैप है, उतना ही रखना है, हाथों का गैप। अब क्या करना है कि इस तरह से हमको जो कमर है, ये जो कमर है, इसको पेट को उठाना है इस तरह से, सांस छोड़ते हुए। अब सांस लेते हुए पेट को नीचे करना है और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर के जाना है, इस तरह से। पेट में खिंचाव होगा, हमारी गर्दन में खिंचाव होगा और बैकबोन में भी खिंचाव होगा। जब हम इस तरह जाते हैं तो अपनी नाभि को देखने की कोशिश करिए, और ऊपर जाते हैं तो ऊपर आसमान को देखने की कोशिश करिए। फाइनल पोजीशन में 5 काउंट तक 10 काउंट तक रुकने की कोशिश करिए, सांस छोड़ते हुए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर लेकर के जाना है और गर्दन को ऊपर लेकर के जाना है, इस तरह से। धीरे से वज्रासन में आ जाना है। इसके बाद में ये चौथा आसन हो जाता है बालासन। बालासन भी बोलते हैं इसे, और इसे शशांक आसन भी बोलते हैं, इस तरह से। हाथ को ऐसा फैला लेना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ करके हाथ को नीचे रखिए और धीरे 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 जितना आप सरका सकते हैं आगे की ओर सरकाते हुए जाना है, और जो हमारा सर है, सर को नीचे ज़मीन पर लगा देना।
अब इसी के बाद में नेक्स्ट आसन आ जाएगा भुजंग आसन। ये शशांक भुजंग आसन। जो हमारा हाथ है, हाथ नहीं हिलेगा, घुटने नहीं हिलेंगे, हमारा जो पैर है ये कुछ नहीं हिलेगा, सिर्फ इसी पोजीशन पर ये शशांकासन बन गया और इसी को धीरे धीरे क्या है ये शशांक भुजंग आसन बन गया इस तरह से। इसे जितना ज़्यादा बार आप कर सकें इसे करिएगा। वापस वज्रासन में आ गए। 5 आसन हो गए आपके। अब आता है छठा योग मुद्रा या फिर योग नमन। इसे धरती को नमन भी बोलते हैं। हाथ को पीछे लेकर के जाना है, इस तरह से पीछे बांध लीजिए और धीरे 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 धरती को नमन करना है इस तरह से। ये जो जांघें हैं, ये जांघों को उठाना नहीं है। ये हमारी जब वज्रासन में बैठते हैं तो ये चिपक जाती है। तो अब हमको बॉडी को जितना लेकर के जाना है। अब जैसे बॉडी आगे झुकेगी तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऐसा उठेगा इस तरह से। तो ये नहीं उठाना हमको, ये ऐसे ही रहना है और धीरे धीरे हमको करना है और जितना जा सके उतना जाइए। ये ध्यान रखिए कि इसको उठाना नहीं है, ये उठ जाएगा, उठेगा नहीं, उठाना नहीं है और सांस को अंदर ही रखना इस तरह से। इसमें जब हम ये नमन आसन करते हैं तो इसमें जो ब्लड फ्लो है हमारे मस्तिष्क की तरफ आता है। हमारे शरीर से जब हम झुकते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरफ आता है। तो मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, फेस के लिए बहुत अच्छा होता है ब्लड फ्लो। तो इस तरह से आप अपने सुबह उठते से ही आपको बेड से उठने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गार्डन नहीं जाना, आपको बालकनी में नहीं जाना, आपको छत में नहीं जाना, हॉल में नहीं जाना। जहाँ बेड से उठना है, बेड से उठ करके ही आप इन आसन को कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। हमने जो बताए हैं पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, पाचन क्रिया को भी बहुत अच्छा रखता है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, साइड का जो फैट है, टायर्स जो निकल जाते हैं उनको भी दूर करता है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप अनुलोम विलोम, कपालभाति भी कर सकते हैं, 1-1, 2-2 मिनट का। ब्राह्मी प्राणायाम भी कर सकते हैं। 3 प्राणायाम आप कोई भी, उद्दीक प्राणायाम भी कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो कोई भी 3 प्राणायाम आप करिए, बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।